नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहले आप लोग को 2025 का आप लोग को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का आपका जो वर्ष है बहुत अच्छा मंगलमय हो और आपके जो आने वाले रिजल्ट हैं बहुत बेहतर हो, आपके पक्ष में हो। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दो टॉपिक होते हैं, एक होता है अच्छी स्थिति और एक होता है निरक्षी स्थिति। ठीक, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति होता है, समझ पाए कि नहीं? यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के दो कंडीशन होते हैं, एक होता है अच्छी स्थिति और एक होता है निरक्षी स्थिति। तो अच्छी स्थिति का मतलब ये होता है जैसे उसके लाइन में, जैसे मान लीजिए कोई अक्ष है, इसी के सामने ज्ञात करना होगा तो अच्छी स्थिति हो गया। मतलब इसके अक्ष के बाहर यदि कहीं हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना होगा तो उसको कहते हैं निरक्षी स्थिति कहते हैं। तो आप लोग देखिए हमारी स्क्रीन पर जो अच्छी स्थिति का आज हम लोग फार्मूला का निगमन करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। आप लोगों को सबसे पहले मैं डायग्राम को समझा देते हैं और डायग्राम के बारे में कैसे लिखते हैं, कैसे हम कंप्लीट करते हैं उसको बता देते हैं। उसके बाद हम फार्मूला का निगमन कराएंगे। तो देखिए हम दो आवेश लिए हैं, एक बिंदु ए पर रखा गया है और एक आवेश बिंदु बी पर रखा गया है। ए पर देखिए माइनस क्यू आवेश है, बी पर जो है प्लस क्यू आवेश है। उसके ठीक मध्य में एक बिंदु है ओ है, यहाँ ठीक मध्य में है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भाई दूरी कितना है, यल दिया है, यहाँ पर लिखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, यल लिखा है। यानी हमसे पूछा जाएगा ए बी के बीच की दूरी कितना है, तो बताएंगे 2l, क्योंकि यल यल प्लस 2l हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यही जो बिंदु O है, ये बिंदु O है, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है और P मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें यही P पर गणना करना, यही डायग्राम में है। इसी बात को हम यहाँ पर देखिए आराम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप लोग समझिए। ये जो चीज़ होता है ना, ये आप लोग याद नहीं करेंगे, आप लोग समझेंगे। डायग्राम समझ लिए, इसको आप लोग बना के लिख लिया करिए। फिलहाल हम अपने हिसाब से आप लोग को जो ना अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने बता दिया है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, कह रहा है भैया एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी है, ठीक है। एक पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और एक पर माइनस, यहाँ एक पर माइनस क्यू आवेश है, एक पर प्लस क्यू आवेश है रखा गया है। उनके बीच की दूरी 2l है, उनके बीच मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 2l है तथा ठीक मध्य में O है, यानी ठीक मध्य में एक बिंदु O है। यहाँ जैसे आप लोग लिखना चाहते हैं O बिंदु भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक मध्य में बिंदु O है, हम यहाँ पर बिंदु नहीं लिखे हैं। उसके बाद वहाँ से R दूरी पर, मतलब यहीं से O से R दूरी पर एक बिंदु P है, क्या है, P है। देखिए यहाँ पर लिखा गया R है, P है, जहाँ पर E का गणना करना है। जैसे आप लोग हम यहाँ शॉर्टकट में E लिख दिए हैं, भैया E कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लोग लिख सकते हैं जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। इतना तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, बुक से रटना नहीं, केवल आपको समझना है। और जब आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। तो यहाँ पर अब हम आगे शुरुआत करेंगे। तो देखिए दो आवेश हैं, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं E1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा के R स्क्वायर होता है। देखिए हम किसके कारण देख रहे हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्लस Q के कारण देख रहे हैं। किसको, प्लस Q से दूरी कितना है, R माइनस L। समझो प्लस Q यहाँ पर है, प्लस Q यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की मैं दूरी दिया है R और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L दिया है। तो R में से L को घटा देंगे तो दूरी मिल जाएगा R माइनस L। तो यहाँ पर हम लोग जो R स्क्वायर फार्मूला में लिखते थे E बराबर होता था, तो यहाँ पर लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार से हो गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर E1 बराबर लिखेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ज्यों का त्यों लिखना है, थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पर Q ही लिखिएगा, यहाँ पर जो R माइनस L लिखे थे यहाँ पर आप लोग R प्लस L लिख सकते हैं। जब यहाँ पर आप लोग R प्लस L का लिख दिए, यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर समीकरण 2 बना। अब देखिए यहाँ पर शायद आप लोग का A वाला वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा था क्या, तो देख लीजिए A वाला जो वैल्यू है ना इसी जैसा है, यहाँ पर जैसे प्लस है ना यहाँ पर माइनस है, ठीक। और बाकी जो कि यहाँ जो समीकरण 1 हम बनाए थे आप लोग को शायद ना दिखाई दिया होगा, दिखाई दिया यहाँ पर हम लोग को। लेकिन ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 ठो मिल गया, लेकिन हम लोग को एक ही ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, E बराबर होता है
E1 माइनस E2, यानी पहले तीव्रता में से दूसरे वाले को हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर हम लोग का पहले वाले का तीव्रता निकल जाएगा। तो इसी पर हम रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे, इसी पर जब रखा जाएगा तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और फिर यहाँ पर क्या है, Q है, यहाँ नीचे क्या है, R माइनस एल का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर हम माइनस करेंगे, माइनस कैसे कर दिए, क्योंकि देखो इस फार्मूले में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का, फिर से लिखेंगे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा के R प्लस एल स्क्वायर, R प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा आप बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, कहोगे सर जी यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, यही तो डिफरेंट है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यार, इसमें कुछ ना हम लोग कॉमन ले लें, क्योंकि बहुत ऐसा वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है जो कि 2 बार लिखा हुआ है। जब यहाँ पे कॉमन लिया जाए कितना होगा, देखिए ए पूरा आपको मैच हो रहा है, और इसमें देखो भी Q है, इसमें भी Q है। देखो आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने टर्म है, यानी कितने पद है, तो बताओगे एक ही पद है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एक पद है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक पद है। तो जब 2 पदों में जो वैल्यू समान मिलता है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब तो दोनों में से निकालना, जैसे 2 लोग हैं, कॉमन हमें लेना है तो हम कहते हैं 100 रुपये आप भी दीजिए, 100 रुपये आप भी दीजिए, सेम दोनों लोग देंगे तो कहेंगे कॉमन हो गया। अब उससे कह दिए 100 रुपया, उसके पास 100 रुपया नहीं है तो कॉमन नहीं ले पाएंगे। इसमें भी देखिए इसके पास है, इसमें भी इसके पास है, तो हम इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक, कॉमन क्या हो रहा है हमारा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ से Q भी निकलेगा तो Q मैं यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर बच क्या रहा है, इसमें यही नीचे वाला बचेगा 1/R माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दें, फिर यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ बचेगा R प्लस एल का स्क्वायर बचेगा, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर भी ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक, अब हमें इसको नहीं बिगाड़ना, इसको बचा के रखना है, इसी को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे देखिए सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अब इसमें थोड़ा मैथमेटिकल लगेगा। यहाँ पर फिर से एक बार नोट कर दें, E बराबर होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और यहाँ देखिए अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, हम इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसको क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा कहते हैं। ठीक, जब यहाँ पर तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हुबहू यहीं चला जाएगा, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है वही नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस यहाँ था इसलिए माइनस यहाँ पर हम लगा दिए। अब R माइनस एल का यहाँ होल स्क्वायर है, फिर से इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या होगा, नीचे जरा आप लोग देखिए, यहाँ पर है R माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ से हम आपको आसानी से बताने जिन्हें आप लोग को समझ में आ जाए, मैं चाहूँ यहीं से इसको चाप दूंगा तुरंत एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को समझाना है, इसीलिए एक्सप्लेन करके जितना हो सकता है, जितना संभव हो सकता है, इतना एक्सप्लेन करें जितना आपको समझ में भी आ जाए। इतना भी एक्सप्लेन न कर दें कि जना आप लोग उसी में चकरा जाओ। ठीक, तो उस हिसाब से कर रहे हैं जना आप लोग को समझ में आ गया। कहीं पर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसमें विचार किया जाएगा कि हमने क्या आप लोग को ऐसा नहीं बताएं कि आपको नहीं समझ में आया। तो चलें देखिए, R माइनस एल का स्क्वायर लिख दिए, फिर यहाँ लिखेंगे R प्लस एल का होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिए दोनों गुणा में रहेंगे, प्लस में नहीं करना होता है, क्योंकि इसका गुणा इसमें किए, इसका गुणा इसमें किए, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से कर दिए। अब आगे क्या होगा, देखिए एक ब्रैकेट में माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस है। जब एक ब्रैकेट में माइनस होता है, यहाँ देखिए, तो जब एक ब्रैकेट में माइनस हो और दूसरे ब्रैकेट में प्लस होता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला होता है, मैथ वाले जानते होंगे और आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि क्लास 10 तक तो यथासंभव है, 8 तक तो मैथ पढ़े ही हैं, ये क्लास 7th में भी है, ये फार्मूला होता है। तो मैं इसके साथ ऐसे कर सकता हूँ, कुछ देर के लिए मान लिए कि हम इसका स्क्वायर भूल गए, ठीक है, या तो स्क्वायर लगा उसको बाहर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से E लिख देते हैं, E बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन होगा। अब देखिए क्यों ना हम इसको एक बार तोड़ दें, इसी समय तोड़ देंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ इसको तोड़ेंगे क्या होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। बताइए A प्लस बी का आप लोग को होल स्क्वायर फार्मूला पता है? जिसको नहीं पता होगा वो लोग भी नोट कर लीजिए, और जिसको पता होगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यदि यहाँ पर माइनस हुआ, यदि यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस कर देते हैं। किसके बगल में, 2ab के बगल में माइनस कर देंगे, और यहाँ तो प्लस ही रहता है। तो यहाँ देखिए ओपन करेंगे, क्या होगा, आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए बी का काम कौन कर रहा है, आर एल कर रहे हैं, हम आर एल कर दिए। यहाँ पर माइनस है, ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए। यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl होगा, ठीक। यहाँ इस प्रकार से हो गया। नीचे क्या होगा, देखिए भाई, नीचे जो हम लोग का होगा, नीचे हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस यल का, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे लिख दे बाहर, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा एक। देख समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, थोड़ा नीचे कर नहीं, समझ रहे होंगे, दिखाई भी दे रहा। देखो आर की पावर स्क्वायर है, माइनस यल की पावर भी स्क्वायर है, और होल स्क्वायर भी 2 है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर था। इतना हो गया। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन। देखो डायरेक्ट आप लोग को थोड़ा यहाँ बता देते हैं। देखिए जब यहाँ पर ब्रैकेट लगाए थे, इसी के लिए ब्रैकेट लगाए थे। देखो ब्रैकेट के पहले जब माइनस का सिंबल रहता है ना, तो अंदर वाले का सिंबल बदल जाता है। जो आर स्क्वायर यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा। इन लोग को बदलने का जिम्मेदार कौन है पता है, जो ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है। और जब ये माइनस होगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर ऊपर बचेगा 4rl बचेगा। बताओ भाई इसमें किसको नहीं समझ में आया कि 4rl कैसे हुआ, बताइए किसको नहीं समझ में आया 4rl कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ बात किया जाएगा ना, आर के अपेक्षा यल बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। लिख देना आप लोग, हमारे यहाँ तो जगह बहुत कम पड़ जा रहा है, प्रूफ के लिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं। आर के अपेक्षा यल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। यानी हम लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं यल का वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा, लगभग आपका 0 हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग नहीं रखेंगे, यहाँ पर आप लोग यल का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। यहाँ का जो होगा फार्मूला में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तब ज़्यादा 0 के आसपास हो जाता है। यहाँ पर देखो आर की पावर 2 है, आर की पावर क्या है, 4 है, अरे सॉरी आर की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है। यल का वैल्यू 0 रखोगे यानी ख़त्म हो जाएगा, यानी फाइनल आपका आंसर बनेगा आर की पावर 4 बनेगा। अब देखो एक आर ऊपर है, एक आर नीचे है, इसको हम काट सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारा फार्मूला बनेगा Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन 4l बटा के आर की पावर क्यूब बनेगा। यहीं पर हम लोग को P बनाना है, क्या बनाना है, P बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर P कैसे बनेगा, अब आप लोग ज़रा बताइए। तो यहाँ पर शायद आप लोग का ए वाला वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा था क्या, तो देख लीजिए ए वाला जो वैल्यू है ना इसी जैसा है। यहाँ पर जैसे प्लस है ना, यहाँ पर माइनस है, ठीक। और बाकी जो कि यहाँ जो समीकरण 1 हम बनाए थे, आप लोग को शायद ना दिखाई दिया होगा, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर वही समीकरण लिखा गया है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, और यहाँ पर E2 लिख कर देते, E2 रहेगा भाई, क्या रहेगा, E2 रहेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ए भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप बता देता हूँ। यानी यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिख देता हूँ। ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन लिख दिए। यहाँ पर क्या किए, एक 2 अलग कर दिए, क्योंकि यहाँ 4 था तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख दिए 2QL बटा के R3, ठीक। ये भैया 4 है, देखिए यहाँ पर 4 को 2 भाग में तोड़ दिए हैं, 2 गुणे 2 कर दिए हैं, और Q देखो यहाँ था, यल यहाँ था, इसलिए मैंने किया हूँ क्योंकि 2QL बराबर P होता है। यानी 2QL के स्थान पर P रखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, E बराबर 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर बनेगा P बनेगा, क्या बनेगा, P बनेगा, यहाँ 2P बटा के R3 हो जाएगा, ठीक। यही फाइनल आपका आएगा।
ए भी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? ए तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, देना चाहिए। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बटा के आर क्यूब होगा। देखो यहाँ भी 3 रहना चाहिए था ना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 3 रहना चाहिए, यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, क्यूब रहता है नीचे। बताइए इसमें आप लोग को क्या नहीं समझ में आया, बताइए तुम। फिलहाल जो लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें उनको शिक्षा विकल्प के चैनल की ओर से बहुत बहुत उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं दिया जाता है। भाई अच्छे से मेहनत करो, आप पढ़ रहे होंगे। फिलहाल यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और आपको क्लास 12 का फिजिक्स का कोई वीडियो चाह रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उसको आसान से आसान करके आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको कैसा वीडियो लगा है फीडबैक अवश्य दीजिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।